कल हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स का पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको ये चैप्टर्स का आना बहुत जरूरी है ना। जब मैं आगे आपको जब चैप्टर्स कराऊंगा वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी इनिशिएट से मैथ नहीं आता वो बच्चे क्या करेंगे, मेरा जो बेसिक की जो सीरीज चल रही है उस बेसिक सीरीज में आपको कल से 2 दिन में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उस बेसिक की सीरीज के आप पहले उनको वीडियोस को आप देखें। जिसके बच्चों को डिवाइड भी नहीं आता ना, बिल्कुल इनिशिएट से स्टार्टिंग करनी है। कोई बच्चे टेट, सुपर टेट या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी एग्जाम तैयारी कर रहा है, तो बेसिक एक तरीके से है ना। इसको आप इनको सीख लेंगे ना, फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं वीडियो इसके बाद आगे डालता चला जाऊंगा ना, कंटिन्यू वे में रखूंगा। तो इससे क्या आपको ये चैप्टर्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। टेट, सुपर टेट, बीएड के एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे के लिए, तो इस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको चैप्टर्स का आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और हम सीधे चल रहे हैं और कल मैंने आपको करा दिया था, उससे आए के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्लास 8 आर डी शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो मतलब मैथ में उनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है ना। तो आर डी शर्मा के जब क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उससे आपको ना 50% 60% आपको मैथ आने लग जाएगा। और जो छोटे छोटे एग्जाम्स हो गए जैसे कि टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, है ना, बीएड का एग्जाम हो गया, उनमें तो आर डी शर्मा से क्वेश्चंस बाहर जा ही नहीं सकता, सभी क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्लास 8 की आर डी शर्मा, इसमें आप चैप्टर्स में क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहाँ से एक्सरसाइज के को आप ओपन करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा। और जो बच्चे बुक्स नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं है, ऑनलाइन है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस लगाइएगा और प्रिपरेशन तैयार करिएगा, ठीक है ना, अपने एग्जाम्स के लिए। तो देखिएगा अब तैयार करना, कल क्वेश्चंस करा रहा हूँ आगे नेक्स्ट। जैसे कल क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बेटा 5th का 3rd, वन अपॉन 3 की होल पावर -2 माइनस ठीक है। कैसे करें, मैं आपको यहाँ यूनिवर्सल मेथड के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा, इससे कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स अगर भूल जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं उसका आंसर, है ना। और उसके साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स दोनों ही मेथड बता के चलूंगा, ठीक है। तो देखिएगा 1/3 की होल पावर -3, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर पावर नेगेटिव है तो जो नंबर है उसको क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि उसको उलट दीजिए, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा हो जाएगा 3/1 की पावर बेटा 3 पॉजिटिव, माइनस बेटा ये होगा 2/1 की पावर बेटा प्लस का 3 बेटा डिवाइड बाय बेटा इसको उलट दीजिए, तो बेटा हो जाएगा 4/1 की पावर बेटा प्लस का 2, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, अब 1 का डिवाइड 3 में दूंगा बेटा 3 रहेगा, तो 3/3 माइनस बेटा 2/3 डिवाइड बाय बेटा 4 की पावर बेटा 2। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। 3/3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करना है आपको ना, जितनी पावर है उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3/3 बेटा जाएगा 27 माइनस 2/3 यानी 2 × 2 यानी कि बेटा 2 to the 4, 4 to the 8। ओके, अब देखिएगा 4/2, 4 4 जा बच्चा 16। ओके, क्लियर है बेटा। 27 में से 8 क्या बेटा 19 डिवाइड बाय 16, ऑब्वियसली बात है, आंसर होगा 19 डिवाइड बाय 16। ओके, इसको आप नोट करते जाइएगा और क्वेश्चंस के घर में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे कंप्लीट करना चाहते हैं, आर डी शर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से उसको पूरी तरीके से लगाना, ठीक है ना। और मैं आपको इसी के साथ साथ आर डी शर्मा के तुरंत साथ साथ मैं आपको कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए RS अग्रवाल की बुक भी लगाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको बेसिक आना चाहिए, जबकि इसी बुक से आपका टेट, सुपर टेट, बीएड एग्जाम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन बीएड, टेट, सुपर टेट में आते हैं वो मैं आपको अलग से कोई सीरीज बना के कराता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है ना। चलिएगा, इग्नोर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर -1 मल्टीप्लाइड, ये कह रहा है 5 की पावर -1 किसका मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाए -7 की पावर -1। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई इन 5 की पावर -1 सो द रिजल्ट -7 की पावर -1। इसका कहने का मतलब है 5 की पावर -1 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए।
तो मुझे तो नहीं पता किसका मल्टीप्लाई करूँ, मैंने माना x का मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना। अब मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए अब कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। 5 को -1 लिख सकते हैं 1/5। मैंने क्या कहा, पावर या नेगेटिव है ऊपर से नीचे ले आएगी या नीचे से ऊपर ले जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ओके। इंटू x इक्वल टू, बेटा इसमें चले आओ 1/-7 की पावर 1, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिए x बन जाए x/5 इक्वल टू, तो देखिएगा किसी की पावर माइनस की पावर क्या है बेटा, ये ऑड नंबर है, तो आंसर भी क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेगा, क्योंकि -7 की पावर 1 है तो -7 आंसर हो गया। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 5 बन जाए 5/-7, तो मैं कह सकता हूँ माइनस नीचे है ऊपर लगा दीजिए प्लस, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस -5/7। फिर समझिएगा ये कह रहा था कि 5 की पावर -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए, तो बस सिंपल सी बात है। वही एग्जांपल ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि बेटा 8 आ जाए, तो आप क्या करेंगे 4 का डिवाइड करके देख लेंगे, 4 2 जा 8। उसी प्रकार इसका ऐसे मैंने डिवाइड दे दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस तरह कर सकता था, तो देखिएगा x पर -7 की पावर -1 डिवाइड बाय 5 की पावर -1, है ना। ये करा था, जैसे कह रहा 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो मैंने 4 का 8 में डिवाइड करके देख लूंगा, 4 2 जा 8, 2 आंसर आ गया। इसी प्रकार कह रहा है इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, आप इसका इसमें डिवाइड करके देख लीजिए। एक छोटा सा कोई भी छोटा सा एग्जांपल मन में ले लीजिए कभी, ठीक है ना, छोटे डिजिट का, इस बेटा इसमें डिवाइड दिया, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 इसकी पावर -1 है, तो मैं एक साथ लगा दूंगा -7/5 की पावर -1, कुछ नहीं संख्या रख दीजिए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 5/-7 की पावर 1, और मैंने क्या बोला माइनस नीचे के ऊपर लगा लीजिएगा, -5/7, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव दिस इज द पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, आंसर हो गया। हम इनमें से दोनों तरीके से किसी भी वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन हो गया, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ वहां मल्टीप्लाई करने कह रहा था, डिवाइड करने कह रहा है। By what number should this is be divided so that the quotient may be equal to -5 की पावर -1? देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है -15 की पावर -1 में मैं किसका डिवाइड दूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए बेटा, -5 की पावर -1 आ जाए, ओके। तो बड़ा इजी है, कह रहा है किसका डिवाइड दूं, तो मैंने मान लिया लेट बी डिवाइडेड बाई x, तो बेटा ये इसकी क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, मैंने क्या ले लिया x ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा इसका मीन्स है -1 था, ठीक है, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई संख्या उलट जाएगी 1/x, मैंने कहा डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका डिवाइड दो संख्या उलट जाते हैं 1/x हो जाएगा, देखिएगा -5 की पावर -1, ओके। देखिएगा बेटा इसको उलट दीजिए, तो पावर का साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/-15, पावर बने लगाओ चाहे मत लगाओ, इंटू 1/x इसको उलट दीजिए, तो 1/-5, पावर का साइन चेंज होता है ना कि नंबर का, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, 1 बन जाए 1 अपन माइनस का 15x इक्वल टू -1/5, क्लियर। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को नीचे से ऊपर लगा दिया, मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ भी, और कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या दोनों संख्या उलट दीजिए, तो हो जाएगा 15x/-1 इक्वल टू 5/-1, क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, तो है -15 इंटू एक्स इक्वल टू -5, ओके। तो बेटा x इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, -5/-15, माइनस कैंसिल, 5 बन जाए 5, 5 3 15, तो बेटा x इक्वल टू आ गया 1/3। इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया, फिर मैं आपको थोड़ा सा तरीके दूसरा बताता हूँ, देखिएगा यहाँ देखिएगा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 8 में किसका डिवाइड करूं, 8 में किसका डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए 4। आप क्या करेंगे
4 का डिवाइड 8 में कर देंगे, 4 2 जा 8, तो 2 आंसर आ रहा है। इसी प्रकार कह रहा है इसमें किसका डिवाइड करोगे, ये आ जाए, इसका डिवाइड इसमें दे दीजिए आप, देखिएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -5 की पावर -1। देखिएगा दोनों की पावर सेम, एक साथ लगा दीजिए, -15 अपॉन -5 होल पावर -1, माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, बेटा आ गया 3 की पावर -1, साइन का उलट दीजिए, 1/3 पावर का साइन चेंज फर्स्ट, एक पे ये हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बता रहा हूँ, आप ये समझ में आया आपके, तो सिंपल सा है ना, 8 पे किसका डिवाइड करूँ 4 आ जाए, तो मैं कहूँ 4 का डिवाइड करूँ, 4 2 जा 8, सिंपल सी बात है ना। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस नंबर में इसका डिवाइड दे दूँ, इसकी वैल्यू क्या वाली x है, x को आंसर आ गया मेरा। ठीक है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को मैं तरीके से बता रहा हूँ और इसी तरीके से, बेटा मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, कि x की वैल्यू है क्या। तो देखिएगा मुझे अच्छी तरह पता है डिवाइड वाली चीज दूसरी तरफ किसमें जाती है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में ही तो है, उस तरफ चली जाएगी मल्टीप्लाई चली जाएगी, तो -5 की पावर -1 इंटू x। अब मुझे x की फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई से करेंगे इसको इधर भेज दीजिए, माइनस बस -15 की पावर -1 डिवाइड बाय -5 की पावर -1, और क्या बेटा x हो गया। ओके, बस वही चीज आगे क्या है सेम, देखिए आगे नहीं आगे, तो बस अब क्या करूंगा, -15 अपॉन -5 की पावर -x, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 5 3 जा 15, तो यहाँ हो गया 3 की पावर -1 इक्वल टू x, तो यानी कि 3 की पावर -1 इक्वल टू x, उलट दीजिए, 1/3 इक्वल टू x, यानी मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, किसी भी तरीके से करिएगा आंसर वही आएगा। ठीक है, अच्छा एक तरीका और करेगा, फिर समझिए इस क्वेश्चन में, देखिए डिवाइड में है ना, तो क्या लिखो, -15 की पावर -1 डिवाइड बाई x इक्वल टू -5 की पावर -1, नीचे कुछ नंबर लगा लीजिए, तो बस जब ये फोल पूरे के नीचे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई था इसका मल्टीप्लाई, देखिएगा इसके वैल्यू फाइंड आउट करने से एक तरफ सबको दूसरी तरफ, -15 की पावर -1, बेटा इसको नीचे ले आओ, अपॉन -5 की पावर -1, फिर वही सेम आ गया, आगे प्रोसीजर वही रहेगा, -15 अपॉन -5 की पावर -1 इक्वल टू x, माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, सही बात आ गई, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की पावर -1, यानी आंसर की 1/, क्लियर है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन, चलिए एक्सरसाइज ओवर, एक्सरसाइज 2.1 ओवर हो गई है ना। एक्सरसाइज 2.2 हम इस तरीके से बनते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि फाइंड x, आपसे कहेगा फाइंड x, देखिए जैसे कि 1/4 की पावर -4 इंटू 1/4 की पावर -8 इक्वल टू 1/4 की पावर -4x, कह रहा है x का फाइंड। देखिएगा मैंने क्या कहा, जब बेस सेम हो, ये 1/4 है 1/4 है, बेस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस का 12 इक्वल टू 1/4 की पावर बेटा माइनस का 4x, देख रहा है हमको अच्छी, देखिएगा दोनों तरफ बेस क्या है सेम है, और यहाँ क्या लगा इक्वल, ये कह रहा है ये चीज के इक्वल के बराबर है, जब देखो जब बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होंगे इक्वल, तो हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग दी पावर्स, देखिए क्या हो जाएगा, -4x इक्वल टू माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू बेटा 3। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्वेल्थ का 5th
देखिए 5/4 की पावर -x डिवाइडेड बाई 5/4 की पावर -4 इक्वल टू 5/4 की पावर 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे 5/4 की पावर -x डिवाइड को डिवाइड, संख्या उलट दीजिए, इससे क्या पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके इक्वल टू 5/4 की पावर। क्लियर है? देखिएगा 5/4 की पावर -x डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, इससे क्या होगा ये संख्या उलट जाएगी, और जब डिवाइड की वजह से उलट रही है तो पावर का साइन चेंज नहीं होगा। इक्वल टू 5/4 की पावर। आप कहेंगे इसका पावर का चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे यहाँ बेस सेम ही रखना है मुझे, जैसे कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँ 5/4 की पावर, जब बेस से मल्टी पावर ऐड हो जाएंगे तो -x + 4 इक्वल टू 5/4 की पावर 5। बस देखिएगा ये चीज के बराबर है, इक्वल लगा हुआ है। जब बेस इक्वल पावर में क्या होगा बेटा सेम होंगे, हम क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, तो -x + 4 इक्वल टू 5। तो देखिएगा 4 इधर पहुंचा दूंगा तो -x इक्वल टू 5 - 4 क्या, क्योंकि प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 बचेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, आंसर हो गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर, ठीक है? देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, किसके लिए 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू में 5 की पावर 5। ठीक है, देखिए फाइव की पावर 2x डिवाइड में 5 पावर माइनस डिवाइड दे रहा हूँ, इक्वल 5 पावर 5। देखिएगा ये माइनस ऊपर जाएगा बेटा प्लस का, तो 5 का पावर 2x + 3 इक्वल टू 5 पावर 5। तो यहाँ भी 5 है, 5 बेस से है, तो इक्वल लगाया ना, ये चीज के बराबर है, तो बराबर है तो इनके पावर्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स लिख लेंगे आप, 2x + 3 इक्वल टू 5। तो बेटा प्लस का बेटा माइनस का हो जाएगा, तो जाके 2x इक्वल टू 5 में 3 गया 2, x इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड 2 बन गया 2, x इक्वल टू क्या बेटा आंसर 1। देखिएगा आई बीएड का एग्जाम आ रहा है, आफ्टर 1 मंथ नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या होगा जो बीएड के लिए जो क्वेश्चन आने हैं, बीएड टेट और सुपर टेट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं सीरीज पूरी चला देता हूँ। ये तो मेरा बेसिक में चल रहा है, ठीक है ना, वो मैं पूरी सीरीज चला दूंगा जिसमें बीएड टेट सुपर टेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे सर, उन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर, ठीक है ना। इनको करिएगा, ये बेसिक की सीरीज है, इनको करने से क्या होगा आपको एक आइडियाज आ जाएंगे ना। लेकिन छोटी छोटी बातें मैं बताना भूल गया हूँ, आपको डिवाइड्स कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियोस बना के डाल दूंगा, ठीक है ना, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी को पढ़ने से क्या होगा आपका बेस क्लियर हो जाएगा, बेसिक, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को समझ सकेंगे जो बीएड टेट सुपर टेट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। देखिएगा कभी आपसे कहेगा जैसे कि यूजुअल फॉर्म में लिखिए, यूजुअल फॉर्म में इसको लिखिए। एक क्वेश्चन दे देगा आपको 4.83 × 10⁻⁷। यूजुअल फॉर्म में क्या है, यानी कि आपको कोई भी नंबर और पावर में 10 पावर में नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 4.83
इंटू 10 की पावर 7 है ना, तो 1 के आगे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो इजी करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना इजी देखिए, 7 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7, बेटा यहाँ बचा 1। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 3 या 3, 1 8 था 8, 1 4 था 4। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद था बेटा, 1 2, आफ्टर 2 डिजिट का पॉइंट है, तो बेटा मैं पीछे से 1 2, आंसर हो गया। क्लियर है? इट इज कॉल्ड यूजुअल फॉर्म। फिर देखिएगा इसी क्वेश्चन नंबर नेगेटिव पावर हो तब क्या करेंगे हम, ठीक है? देखिए जैसे कि 3 इंटू 10 की पावर -8, सिंपल है, मैंने क्या बोला, नीचे ले आइए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा 10 की पावर 8 यानी कि 8 0, तो इसमें जब डिवाइड होगा ना पॉइंट, देखिएगा डिवाइड देने पर संख्या छोटी होती है और मल्टीप्लाई करने पर बड़ी। जब छोटी होगी, सपोज ये नंबर लिखा हुआ है 3.3, ठीक है ना, और एक नंबर लिखा है 0.33, आप बताइए कौन सा छोटा है? साफ दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है, यहाँ पर क्या है 2 डिजिट के बाद, ठीक है ना, यहाँ 0.33 है, 3.3 है, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 3, तो 3 ऑब्वियसली बड़ा है, तो 3 बड़ा हो गया, तो यानी कि देखिएगा डिवाइड करने पर पॉइंट कहाँ बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, और मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड पर। तो बस डिवाइड होगा तो अब क्या 8 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो मेरे पास सिंगल डिजिट है, 1, फिर देखो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8, आफ्टर 8 डिजिट पॉइंट लगा दूंगा, और पॉइंट्स पहले सोचने की बात अच्छा लगा करना पड़ता है। ये बेसिक बात है, बेसिक में डिवाइड सिखाऊंगा, सब मल्टीप्लस में सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? इट इज कॉल्ड यूजुअल फॉर्म, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? देखिएगा 'अगर आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आपको यूजुअल फॉर्म दे देगा और कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, सपोज कोई क्वेश्चन लिखा है, इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा 20300, मैं क्या बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, तो देखो हम देंगे पॉइंट कहाँ है इसमें, देखो पॉइंट कहीं नहीं होता बेटा, पॉइंट लास्ट में होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पॉइंट आपको आफ्टर 1 डिजिट लेके आना है, यानी कि पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ लेकर आना है, तो पॉइंट आगे कब बढ़ता है, लेफ्ट में, जब डिवाइड देंगे तो, और मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट राइट में बढ़ेगा, है ना? देखो पॉइंट मेरा बेटा कहाँ है, यहाँ पॉइंट कहीं से पॉइंट होगा बेटा लास्ट में, तो मुझे पॉइंट बेटा यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाना है, तो मैं गिन लूंगा 1 2 3 4, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 की पावर 4 का डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैंने 10 की पावर 4 का डिवाइड दिया है बेटा, तो बेटा मुझे 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके? तो मैंने क्या किया, डिवाइड दीजिए, पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 2.03, ये छोड़ दे, लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, इनटू क्या बचे 10 की पावर 4, तो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, हटा दीजिए 10 की पावर 4, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और देख लीजिएगा लास्ट, इंटू 10 की पावर 7, बेटा तो पॉइंट मुझे यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो बस मुझे क्या है 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, अगर मैंने 100 का डिवाइड दिया है बेटा 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बस डिवाइड दे दीजिए, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 8.46 इंटू 10 की पावर 7 और 10 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई पावर 8 10 की पावर 9, आंसर हो गया। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन लगा लीजिए, एक्सपोनेंट्स की पावर इज ओवर, ठीक है? हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे, देखिएगा कभी आपको इसके लिए देखो एग्जांपल दे रहा हूँ 0.00034, मैंने क्या बोला, आफ्टर 1 डिजिट मुझे पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आना, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4, आफ्टर 4 डिजिट यहाँ लेके आना, यानी कि मैंने क्या बोला, मुझे जब राइट में पॉइंट लेके आना तो मल्टीप्लाई करना है, संख्या को बड़ा करना है, राइट तो मैं करूँगा 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई और 10 की पावर 4 का बेटा मैंने डिवाइड दे दिया, जब मल्टीप्लाई किया डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट बेटा यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3.4 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, ये रह गया, तो बस कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाइएगा 10 की पावर -4, ओके? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इज ओवर, ठीक है? थैंक यू।
और वीडियोस देखिएगा और समझिए, एक्सरसाइज को लगाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।